आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत समता न्यूज। सभी दोस्तों भाई को नमस्कार। हम लोग आज अमावल में आए हुए हैं। संत गुरु रविदास महाराज जी का आज स्थापना दिवस है। हम यहाँ बात करेंगे यहाँ के पहले जो महाराज जी हैं। अपना नाम बताएं महाराज जी। गोपाल दास जी। गोपाल दास जी, आप यहाँ से कब से हैं आश्रम पर? और रविदास जी आज इतना मेला लगा हुआ है, आपको ऐसा महसूस कैसा लग रहा है आज? हम यहाँ 2020 से हैं। अच्छा, जब से यहाँ हैं गुरु रविदास जी का कृपा यहाँ बना है, हर काम चल रहा है, यही हमारा विश्वास है यहाँ। और ठीक है। और हम लोग यहाँ तत्वदर्शी समक महाराज जी हैं, इनसे भी सवाल करेंगे क्योंकि ये जहाँ भी महापुरुष का जन्मदिन हो, दिवस हो, स्थापना हो, वैसे तो गुरु हैं और गुरु जी का जन्म दिवस है, तो यह स्थापना दिवस है और जन्म दिवस नहीं है। तो यहाँ बात करेंगे, इस पर क्या कहेंगे महाराज जी। महाराज जी, आप इस पर क्या कहेंगे जो रविदास जी का स्थापना दिवस पे आप आए हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। और स्थापना दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं, हमारे साथ समाज के लोग मनाते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ जो है हमारे महापुरुषों को हमेशा याद करें। जो कि हमारे महापुरुषों एक ऐसे थे कि लोगों को, बहुजन समाज को, पूरे बहुजन समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए और सही बात बताए, सही रास्ते पर ले जाने के लिए पूरे अपने जीवन को त्याग दिए। ऐसे ऐसे हमारे समाज में, बहुजन समाज में महापुरुषों जन्मे हैं और आज भी होते हैं ऐसे लोग। तो ओनली सिर्फ बहुजन समाज के ही लोग जितनी भी हैं महापुरुष हुए, चाहे रविदास महात्मा जी को नाम ले लीजिए, अंबेडकर जी को नाम ले लीजिए, या फिर ऐसे बहुत लोग हैं। उतना तो नाम हम ले नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत लोग हैं नाम। तो जितने भी हमारे बहुजन समाज में महापुरुष जन्म लिए, वो सभी लोग बहुजन समाज को जगाने का काम किए और सही मार्ग दिखाने का काम किए। इसलिए हमारे समाज के लोग बाबा साहब के जन्म दिवस पर, फिर संत गुरु रविदास के जन्मदिन पर लोग स्थापना दिवस इसलिए मनाते हैं कि हमारे महापुरुषों का नाम निशान रहे हमेशा और अमर रहे। अमर के नाम से हम लोग उनको जाने, आने वाली पीढ़ियाँ बाबा साहब को जाने, संत शिरोमणि रविदास जी को जाने, ताकि इनकी जो अस्तित्व है वो मिटने न पाए। इसलिए हम लोग इनके बारे में हमेशा याद करते हैं, जगह जगह इनको मनाते हैं, जन्मस्थल पर मनाते हैं। आज इनका 10 स्थल के दिवस है, उस पर मनाते हैं। तो इसलिए हम लोग इनको हमेशा याद करते हैं। हम लोग सामने दिख रहे हैं, महाराज जी की सारी बातें सुने। हमारे साथ भीम आर्मी के युवा भी हैं जो लगातार जो समता मूलक समाज की बात करते थे, संत रविदास जी, इनसे भी बात करेंगे। काफ़ी लोग घूमते हैं और आज यहाँ पर भी आए हैं। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष बिहार के सिद्धार्थ प्रभाऊ जी, हम इनसे सवाल करेंगे कि यहाँ पर आए हुए हैं आप, यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ काफ़ी भीड़ भी है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और यहाँ के समस्त ग्रामवासी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, विशेषकर हमारे भक्त गोपाल दास महाराज जी और सोहन भारती तथा यहाँ की जो टीम है, जो ऐसे महापुरुष का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है कि जिन्होंने हमेशा समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा समाज में बना रहे। इसके लिए उन्होंने उस ज़माने में अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जमकर लड़ा और लड़ करके सही मार्ग बताया और सही मार्ग बता करके उन्होंने कहा कि यदि यह मार्ग अपनाएंगे तो आपका सर्वांगीण विकास होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी महापुरुष हमारे समाज में जन्मे हैं, यहाँ दो विचारधारा की हमेशा लड़ाई है। एक तरफ मनुवाद खड़ा है, एक तरफ अम्बेडकरवाद खड़ा है। तो देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि अपना संपूर्ण विकास करना है तो अंधविश्वास पाखंड से दूर होकर के महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक नए समाज का निर्माण करें, जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह मजबूत हो और उसका विकास हो सके। भीम आर्मी बता, हमारे साथ सोहन भारती जी हैं और इनसे सवाल करेंगे हम और इनसे पूछेंगे कि अब स्थापना दिवस आपके मन में कैसे आया? यहाँ इतना अच्छा माहौल है, यहाँ पे इतने लोग हैं, तो आप इसके विषय में बताइए पहले। स्थापना दिवस देखिए, यहाँ के लोगों के जो प्रेरणा है, उनसे प्रेरणा लेकर ही किया गया है। और ये स्थापना दिवस हर साल कई सालों से चल रहा है और आगे भी इससे हो सकता है कि जो यहाँ की टीम है और जो यहाँ के लोग हैं, उनका अगर सहयोग मिलेगा, अगर ये लोग अगर एकत्रित होकर काम करेंगे तो आने वाले समय में यह पूरा जिला नहीं, पूरा विश्व में यह आश्रम प्रसिद्ध दिखाई देगा कि यहाँ भी एक आश्रम है।
क्योंकि गुरु महाराज का ये विश्व गुरु थे। ये पाखंडवाद को नहीं मानते थे, या कभी ये गुरु जी कभी जाकर किसी भी मंदिर में जाकर मत्था नहीं टेके थे। इन्होंने केवल समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय, हित एकदम सरकार और संविधान की रक्षा करने के लिए, जैसे कि जो भी व्यवस्थाएं हैं, ये खुद चाहते थे कि ऐसा मैं राज चाहूँ जहाँ पे सभी को मिले अनाज और छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे पसंद। तो गुरु रविदास जी की बहुत सी वाणियाँ हैं जो आप अगर उसको ग्रहण करेंगे और उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि यह संविधान ही जो है हमारे देश का है, वो गुरु रविदास की वाणी ही उस संविधान में है। हमको तो वही दिखाई देता। लगभग में मैं भी रविदास जी को लगभग में मैं भी पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद अगर मैं संविधान को भी पढ़ता हूँ तो संविधान जब मैं पढ़ा तो देखा, समझ में आया कि रविदास जी का जो वाणी है वो संविधान में है। क्या लिखने वाले तो संविधान वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान समानता पे है तो इन्होंने ही समानता पे किया, तो संविधान और संत रविदास जी की जो वाणियाँ हैं वो समान विचारधारा की जी, समान विचारधारा की। सरकार, संविधान और गुरु रविदास जी की जो वाणी एक समान है। अब समझ लीजिए कि वही जो गुरु रविदास जी 200-300 साल पहले ही, 400 साल पहले जो बोल के गए, वही 1950 में हमारे देश में संविधान में लागू हुआ। और वही आज समझ लीजिए कि संविधान खतरे में है, क्योंकि हमारे लोगों के पास जागरूकता नहीं है, संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, संविधान पढ़ते नहीं हैं। अगर कोई उनसे कहेगी, अगर कुछ जानता भी है, अगर उनसे बहस करना चाहें तो बहस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं, वो गलत हो या चाहे सही हो। वो चाहते हैं कि मेरी बात को मानिए, चाहे मैं सत्य बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, उसके बारे में विचार भी नहीं करते हैं कि मैं पीछे जाकर देख लूँ कि मैं क्या बोला। अपने शब्द देखिए, गुरु रविदास जी का शब्द ही बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग बात किए सोहन भारती जी से, और बात करेंगे संत गुरु रविदास जी महाराज जी ने सारे असमानताएं की बात। जब बाबर, हुमायूं, दुनिया भर के राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन कभी उनके संत रविदास जी ने दरबारी कभी नहीं बने, और असमानता की लड़ाई पूरा जीवन भर लड़ते हुए संत रविदास जी ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, देश के लिए, देश को समर्पित कर दिया, देश को सोने का चिड़िया बना दिया। लेकिन आज देश में लोगों की, देश की जो संपत्तियां हैं, महापुरुषों की बनाई हुई हो चाहे आज के राजनीतिक बनाई हुई, उसे बेचा जा रहा है। तो मैं कहूँगा संत रविदास जी की, महाराज जी के वाणी को जब भी मैं पढ़ता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ, दुनिया में किसी का भी शब्द के साथ अमृत वाणी नहीं लगा है, लेकिन संत गुरु रविदास महाराज जी के शब्दों के साथ अमृत वाणी लगा हुआ है। तो मैं संत रविदास जी के मार्गों पर चलने का मैं अपील करूंगा दर्शकों भाई को, आप लोग चलिए। जय रविदास, जय महाराज जी, जय हिंद, जय भारत।